हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानेंगे। अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, अगर पूरे इस क्षेत्र की बात एक बार कर लें, पूरे इस क्षेत्र को भाषा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। भाषा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। कनाडा और यूएसए को भाषा के आधार पर आंग्ल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। दो भागों में बांटते, आंग्ल अमेरिका और लैटिन अमेरिका। आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत यूएसए और कनाडा को रखा जाता है। किसको? यूएसए और कनाडा को रखा जाता है। बाकी शेष मैक्सिको से लेकर पूरा दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका के नाम के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम लोग देखें तो आंग्ल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा और यूएसए। भाषा के आधार पर कनाडा और यूएसए को आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत रखा जाता है और लैटिन अमेरिका को में किसको किसको रखा जाता है? मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों को। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? यूएसए और कनाडा को छोड़ दिया जाए। किसको किसको? यूएसए और कनाडा को छोड़ दिया जाए। मैक्सिको से लेकर पनामा तक और इधर कैरेबियाई देशों को मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं? आप क्रम से यहां से देखेंगे। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और कैरेबियाई देश। कैरेबियन सागर में कुछ देश हैं, उनको कैरेबियाई देश के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको से लेकर पूरे पनामा तक ये देश और कैरेबियाई देशों को एक साथ मध्य अमेरिका के देश कहा जाता है। और केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत किसको रखा जाता है? सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत इधर मैक्सिको को छोड़ दिया जाए और कैरेबियाई देश को छोड़ दिया जाए। किसको किसको छोड़ दिया जाए? मैक्सिको और कैरेबियाई देशों को छोड़ दिया जाए। तो बाकी जो शेष देश बचते हैं उनको केंद्रीय अमेरिका के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कनाडा और यूएसए। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मध्य अमेरिकी देश और दक्षिणी अमेरिका के देश। मध्य अमेरिका के देश में कौन कौन से देश आते हैं? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और कैरेबियाई देश। अगर मध्य अमेरिका के देशों में से मैक्सिको और कैरेबियाई देशों को अलग कर दिया जाए तो जो देश बचते हैं उनको केंद्रीय अमेरिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कनाडा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? कनाडा के बारे में पढ़ना। कुछ प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कनाडा के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। हम लोग जानते हैं कि दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे क्रम पर कौन सा देश आ जाता है? कनाडा आ जाता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और हम लोग कनाडा के कुछ शहरों के नाम देखेंगे तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कनाडा के प्रमुख शहर। कनाडा के प्रमुख शहर पहली हेडिंग में आप देखेंगे। कनाडा में देखेंगे तो प्रशांत तट पर यहां पर वैंकूवर द्वीप है, यहां पर वैंकूवर शहर स्थित है। हेडिंग डालिए वैंकूवर। वैंकूवर वैंकूवर यहां पर फ्रेजर नदी आती है, फ्रेजर नदी बहती है, उसी के मुहाने पर वैंकूवर शहर स्थित है। फ्रेजर नदी के मुहाने पर, किस नदी के मुहाने पर? फ्रेजर नदी के मुहाने पर वैंकूवर शहर स्थित है। और यह कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, अमेरिका में कनाडा में एक रेल मार्ग है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का अंतिम पश्चिमी स्टेशन है। अंतिम पश्चिमी स्टेशन कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का कौन सा है? वैंकूवर है। वैंकूवर फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का अंतिम पश्चिमी स्टेशन है। यह प्रमुख बंदरगाह तथा लंबरिंग उद्योग का केंद्र है।
यह प्रमुख बंदरगाह तथा लंबरिंग उद्योग का केंद्र है। लंबरिंग माने लकड़ी काटने का काम यहां पर होता है। जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? लंबरजैक। और लकड़ी के काम को लंबरिंग के नाम से जाना जाता है। वैंकूवर प्रमुख बंदरगाह तथा लंबरिंग उद्योग का केंद्र है। अब हम लोग ठीक इसके इस तरफ देखेंगे। नोवा स्कोशिया द्वीप में हैलिफैक्स है। हेडिंग डालिए हैलिफैक्स। हेडिंग डालेंगे आप लोग हैलिफैक्स। हैलिफैक्स कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का पूर्वी अंतिम स्टेशन हैलिफैक्स है। पश्चिमी अंतिम स्टेशन कौन सा है? वैंकूवर है। और पूर्वी अंतिम स्टेशन हैलिफैक्स है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का पूर्वी अंतिम स्टेशन हैलिफैक्स है। और यह मत्स्य संग्रहण बंदरगाह है। यहां पर मछली पकड़कर यहां पर एकत्रित की जाती हैं। यहां पर बहुत सारे बैंक पाए जाते हैं। यहां बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाती हैं, जैसे ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, डोवर बैंक, ये सब यहां पर पाए जाते हैं जहां मछलियां पकड़ी जाती हैं। और यह एक मत्स्य संग्रहण बंदरगाह है हैलिफैक्स। और कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का पूर्वी अंतिम स्टेशन है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का पूर्वी अंतिम स्टेशन हैलिफैक्स है। और यह मत्स्य संग्रहण बंदरगाह है। और कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का पश्चिमी अंतिम स्टेशन वैंकूवर है। वैंकूवर फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। और यह प्रमुख बंदरगाह तथा लंबरिंग उद्योग का केंद्र है। और कनाडा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो है। कौन सा शहर है? टोरंटो। हम लोग जब पढ़ रहे थे महान झीलों वाला क्षेत्र, टोरंटो किस झील के तट पर स्थित है? ओंटारियो झील के। किसके तट पर? ओंटारियो झील के तट पर स्थित है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। यह ओंटारियो झील के तट पर स्थित है। अगली हेडिंग डालेंगे ओटावा। ओटावा, ओटावा, ओटावा कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। कनाडा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ओटावा है। और आप लोग देखेंगे यहीं पर सडबरी। हेडिंग डालिए सडबरी। सडबरी, सडबरी कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का प्रमुख स्टेशन है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का प्रमुख स्टेशन कौन सा है? सडबरी है। और सडबरी निकिल, तांबा और प्लेटिनम के खनन का प्रमुख केंद्र है। सडबरी प्लेटिनम, तांबा और निकिल के उत्खनन का केंद्र है। सडबरी की खान निकिल निक्षेप के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सडबरी की खान निकिल निक्षेप के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और अगर यहां पर देखें मॉन्ट्रियल एक शहर है। कनाडा का शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल में एक बार बैठक हुई थी ओजोन क्षरण को रोकने के लिए, तो एक समझौता हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है। जो कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी। 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। दुनिया के देशों के लोग यहां पर मॉन्ट्रियल में एकत्रित हुए थे। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक समझौता हुआ ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और कनाडा दुनिया में अखबारी कागज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान रखता है। और हम लोग देखेंगे आगे यूएसए के प्रमुख नगरों के बारे में। अगर हम लोग देखें प्रशांत महासागर में अगर आ जाएंगे, कहां पर? प्रशांत महासागर में अगर आ जाएंगे तो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है हवाई द्वीप। कौन सा है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, हेडिंग डालिए हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो झंडा है उसमें कितने स्टार बने हुए हैं? 50 स्टार बने हुए हैं। और वो 50 स्टार किसके प्रतीक हैं? इसके 50 राज्यों के प्रतीक हैं। और हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर में स्थित 50वां
स्टेट है। 48 स्टेट उसके एक साथ हैं, 2 स्टेट अलास्का और हवाई द्वीप उससे दूर हैं। और हवाई द्वीप यूएसए का 50वां राज्य है जिसकी राजधानी होनोलुलु है। हवाई द्वीप की राजधानी कौन सी है? होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है और जिसे द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, होनोलुलु को किस नाम से जाना जाता है? द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत का चौराहा किसको कहा जाता है? होनोलुलु को कहा जाता है। होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है। हवाई द्वीप यूएसए का 50वां राज्य। द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक की संज्ञा किसको दी जाती है? होनोलुलु को दी जाती है। अब हम लोग देखेंगे लॉस एंजल्स के बारे में। हेडिंग डालिए आप लोग, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स हॉलीवुड उद्योग का केंद्र है। किसका केंद्र है? हॉलीवुड उद्योग का केंद्र है। हॉलीवुड उद्योग का केंद्र लॉस एंजल्स में है। और वर्तमान में जो चर्चा में है, अभी आप देखेंगे जो छठा योग दिवस मनाया गया और योग दिवस के अवसर पर ही अंतरराष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर किया गया है? लॉस एंजल्स में ही किया गया है। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड उद्योग का केंद्र है। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय योग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है? लॉस एंजल्स में की जा रही है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, सैन फ्रांसिस्को। कौन सी हेडिंग? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को प्रशांत तट पर, किसके तट पर स्थित है? प्रशांत तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यूएसए का बृहत्तम बंदरगाह है। पोत निर्माण का केंद्र है। यहां पर तेल शोधनशाला स्थित है। और सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। यानी सैन फ्रांसिस्को यूएसए का प्रशांत तट पर स्थित बृहत्तम बंदरगाह है, पोत निर्माण का केंद्र है, तेल शोधनशाला का केंद्र है। सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। इसकी सिलिकॉन वैली आईटी सेक्टर कंप्यूटर के लिए जो दुनिया में प्रसिद्ध है, वो कहां पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। अब आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग, पिट्सबर्ग। कौन सी हेडिंग डालेंगे? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग यूएसए का प्रमुख इस्पात उत्पादन का केंद्र है। पिट्सबर्ग यूएसए का प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है और इसे आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्सबर्ग को जाना जाता है। पिट्सबर्ग यूएसए का प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, बैरो पॉइंट। कौन सा? बैरो पॉइंट। बैरो पॉइंट अलास्का के, यूएसए के 49वां राज्य अलास्का में बैरो पॉइंट स्थित है, जो किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम तथा गैस का भंडार यहां पर पाया जाता है। बैरो पॉइंट में पेट्रोलियम तथा गैस का भंडार पाया जाता है। पेट्रोलियम तथा गैस का भंडार कहां पर पाया जाता है? बैरो पॉइंट में। बैरो पॉइंट किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम और गैस के भंडार के लिए जाना जाता है, जो यूएसए के 49वें राज्य अलास्का में स्थित है। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हडसन नदी के मुहाने पर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की वाणिज्यिक राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की वाणिज्यिक राजधानी है और यहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूएसए को किसने दिया था? फ्रांस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा दिया गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। और
यही नीचे देखेंगे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी भी मिलेगा चित्र में, नहीं, वाशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट, डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अब आप लोग यहां पर देखेंगे सेंट लुइस, कौन सी? सेंट लुइस। कौन सा शहर देखेंगे? सेंट लुइस, जो मिसिसिपी की नदी घाटी में स्थित है। सेंट लुइस दुनिया में मक्का मंडी के लिए विख्यात है। दुनिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहां पर स्थित है? सेंट लुइस में स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए है। और दुनिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी सेंट लुइस है। दुनिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहां पर स्थित है? सेंट लुइस है। और यहीं पर आप लोग देखेंगे शिकागो, कौन सा शहर है? शिकागो। शिकागो आप लोग देखेंगे, जब हम लोग झीलें पढ़ रहे थे तो शिकागो मिशिगन किसके तट पर स्थित है? मिशिगन झील के तट पर स्थित है। शिकागो यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यूएसए का ही सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन नहीं, वरन दुनिया का भी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। और शिकागो संसार का सबसे बड़ा बूचड़खाना कहां पर है? शिकागो में है। शिकागो में संसार का सबसे बड़ा बूचड़खाना है। यह मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो है। और शिकागो में मीट पैकेजिंग की जाती है, मीटों की पैकिंग की जाती है। अब आप लोग देखेंगे, नीचे आएंगे, यहां पर जो देश है मैक्सिको देश है। कौन सा? यूएसए के नीचे मैक्सिको देश है। मैक्सिको देश दुनिया में चांदी उत्खनन के लिए जाना जाता है। मैक्सिको किसके लिए जाना जाता है? चांदी उत्खनन के लिए जाना जाता है। और यहाँ कैरेबियाई देशों में आप देखेंगे जमैका है। जमैका में बॉक्साइट भंडार पाया जाता है। बॉक्साइट भंडार के लिए जमैका जाना जाता है। जमैका केला उत्पादन के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। और यहीं पर देखेंगे आपको क्यूबा मिलेगा। कौन सा? क्यूबा देश मिलेगा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहां प्रति हेक्टेयर चीनी का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है, इसलिए क्यूबा को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं। देखें, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कौन है? रेड इंडियन। रेड इंडियन, एक्सकीमो, एस्कीमो, इन्यूट। रेड इंडियन, एक्सकीमो, इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एक्सकीमो, इन्यूट हैं। जो एक्सकीमो होते हैं उनका घर बर्फ का बना होता है। अगर हम देखें तो उल्टी होती, अगर हम लोग गांव में जानवरों खाने वाली होती है, उसकी उल्टा कर दिया जाए तो उसी तरह बर्फ का घर बना होता है। किसका? एक्सकीमो का, जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। इग्लू क्या है? एक्सकीमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। और ये लोग कौन? जो एक्सकीमो होते हैं, ये रेंडियर कुत्तों का प्रयोग, किसका? रेंडियर कुत्तों का प्रयोग स्लेज गाड़ी खींचने के लिए करते हैं। कौन सी गाड़ी? स्लेज गाड़ी। इन रेंडियर कुत्तों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्लेज गाड़ी खींचने के लिए करते हैं। ये हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। कयाक कहा जाता है। हड्डी और चमड़े की नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। और इनके हथियारों को हार्पून के नाम से जाना जाता है। हार्पून। यानी रेड इंडियन, एक्सकीमो और
एस्किमो और इन्यूट उत्तरी अमेरिका की प्रमुख मूल निवासी हैं। क्या है? प्रमुख मूल निवासी हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। इनके द्वारा रेंडियर कुत्तों का प्रयोग स्लेज गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा हड्डी की नाव बनाई जाती है जिसे कयाक कहते हैं। और इनके हथियारों को हारपून के नाम से जाना जाता है। इनके हथियारों को किसके नाम से जाना जाता है? हारपून के नाम से जाना जाता है। कल हम लोग यहाँ के कुछ देशों के राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो ज्यादातर पता चल जाती है, लेकिन यहाँ कुछ देश हैं जिनकी राजधानियां अक्सर पूछी जाती हैं। देश और राजधानी, देश राजधानी, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।